everyone, welcome back to Math Vibes with JK, and in this video we will solve the remaining questions of 5.2. So let's start with the question. So here is the first question of this video. The 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7. Find the common difference. So here what you have, A17 उन्होंने बताया है कि A17 जो टर्म है वो 10th टर्म से 7 ज़्यादा है. सो आई कन्वर्ट दिस लाइन इनटू दिस एक्सप्रेशन. जो उन्होंने बोला है वो हमने लिख लिया. तो आपने करना क्या है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है. सो लेट्स डू. A17 है तो आपको मैंने पहली वीडियो में भी एक जनरल टर्म का फॉर्मूला बताया था कि अगर AN है, AN हमने कैसे लिखना है, A प्लस अगर N है तो यहाँ पर N-1 आ जाएगा इंटू D. लाइक दिस A17 हमारे पास क्या आएगा, A17 इज इक्वल टू A प्लस अगर 17 है उससे 1 लेस आएगा 16D. एंड इफ़ वी हैव A10 तो A10 आएगा A प्लस 9D. सो इन दोनों वैल्यूज़ को हम इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे. A प्लस 16D एंड A10 इज़ A प्लस 9D प्लस 7. सो इस सारे एक्सप्रेशन को हम एक तरफ से शिफ्ट कर देंगे एंड आफ्टर दैट वी कैंसल आउट द टर्म्स दैट कैन बी कैंसल्ड. सो यहाँ पर हम करेंगे A प्लस 16D. A सभी तीनों टर्म्स ही प्लस हैं on this side and we will shift these terms on other side. माइनस A माइनस 9D और माइनस 7 इज इक्वल टू 0. A प्लस का भी है माइनस का भी है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास है 16D माइनस 9D. तो 16D माइनस 9D हमारे पास आ जाएंगे 7D. माइनस 7 इज इक्वल टू 0 क्योंकि हमने D फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस. सो वी विल शिफ्ट 7 ऑन द अदर साइड. तो 7D के साथ मल्टीप्लाई है तो दूसरी साइड जाकर डिवाइड हो जाए तो ये दोनों कैंसिल आउट होकर D की वैल्यू आ जाएगी 1. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which term of the AP 3, 15, 27, 39 up to so on will be 132 more than its 54th term. तो यहाँ पे हमें एक AP दी गई है तो उस AP में से हमने ये फाइंड करना है कि इसमें से कौन सी टर्म 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगी. सो वी डोंट नो अबाउट दिस. तो हम मान लेते हैं कि AN जो है वो 54th टर्म से 132 ज़्यादा है. तो यहाँ पर AN का फॉर्मूला पुट कर देंगे A प्लस N-1 D इज इक्वल टू, सो A54 विल बी A प्लस 53D प्लस 132. तो यहाँ से आपने सिर्फ कैलकुलेशन करनी है. तो इस एक्सप्रेशन को हम A को दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा AN-1D. A प्लस है तो यहाँ पर आकर माइनस हो जाएगा 53D प्लस 132. तो यहाँ पर A प्लस का है, यहाँ पर माइनस है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास D अगर हमारे पास AP है तो वी कैन फाइंड D ईजली. तो D हमारे पास कैसे आएगा, दो कंसेक्टिव टर्म्स उठा ली उनको माइनस कर दो नेक्स्ट वाली में से प्रीवियस वाली. तो 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12. सो D इज़ 12. तो N-1 D की वैल्यू 12 पुट कर देंगे हम. 53 मल्टीप्लाई बाय 12 132. तो 53 मल्टीप्लाई बाय 12 विल बी 636 प्लस 132 विच विल भी अगर हम ऐड करेंगे दोनों टर्म्स के तो हमारे पास आएगा 168. तो यहाँ पर हमारे पास N-1 12 ऐसे ही चलता आ रहा है तो हमारे पास यहाँ पर ऐड करके एक टर्म आ गई. तो इसको क्या करेंगे हम, 12 यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो दूसरी साइड जाकर ये डिवाइड हो जाएगा. अगर हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके हमारे पास आ जाएगा 64. सो N-1 इज इक्वल टू 64. तो हमने N की वैल्यू फाइंड करनी है तो 1 यहाँ पर माइनस है तो दूसरी साइड जाकर ये प्लस हो जाएगा. सो N विल बी 65. सो हेयर वी गेट AN. हमने माना था कि ANth टर्म जो होगी वो 54th टर्म से 132 नंबर ज़्यादा होगी. तो ये क्या आ गया, N65. दैट मीन 65th टर्म होगी इस AP में से जो A54th से 4th टर्म में अगर 132 ऐड करें तो उसके इक्वल आएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स
आर डिविजिबल बाय 7। सो हमारे पास जितने भी 3 डिजिट नंबर है जो कि स्टार्ट होते 100 से लेकर 999 तक, उनमें से कितने नंबर होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे। दैट मीन्स हमने एन फाइंड करना है, तो हम पहले ए पी लिखेंगे, तो उसमें से फर्स्ट नंबर कौन सा होगा। तो 3 डिजिट स्टार्ट करेंगे, 3 डिजिट में अगर स्टार्ट करेंगे हम 100 से स्टार्ट करेंगे डिवाइड करना 7 से, तो वो नहीं होगा। तो इसी तरह से हमारे पास 105 ऐसा पहला नंबर है जो 3 डिजिट नंबर है विच इज़ डिविजिबल बाय 7। सो दिस एपी विल स्टार्ट फ्रॉम 105। तो इसमें से हमें पता ही है कि उन्होंने बोला है कि 7 से डिविजिबल होने चाहिए, दैट मीन्स डे विल बी 7। तो इसमें से हम 7 ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म्स आती जाएंगी। तो हमें इसमें लास्ट टर्म भी पता है, जो उसने बोला है कि 3 डिजिट नंबर ही है जो इस एपी में लेने हैं जो 7 से डिवाइड होते। तो लास्ट देख लो, तो 999 तो नहीं होगा डिवाइड। तो लास्ट नंबर जो 3 डिजिट नंबर है दैट विल बी 994 विच इज़ डिविजिबल बाय 7। तो इसमें से हमें डी भी पता है दैट इज़ 105 एंड वी नो ए इज़ 105। तो जस्ट हमने एन फाइंड करना है, तो ए एन का फॉर्मूला लगा दो क्योंकि ए एन में ही एन आएगी। तो ए एन लास्ट टर्म होती है, इसमें हम मान लेते हैं कि लास्ट टर्म है जो ए एन है, तो इसको हम लिख लेते हैं। तो ए एन को हम एक्सपेंड करेंगे, ए एन का फॉर्मूला लगा देंगे दैट इज़ ए प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू 994। तो इसमें से हमें डी भी पता है, ए भी पता है, दोनों की वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास कैलकुलेट करके एन आ जाएगा। सो हेयर ए इज़ 105 एंड एन माइनस 1, डी इज़ 7, 994। तो एन माइनस 1 7, 105 यहाँ पर प्लस है, तो ये दूसरी साइड शिफ्ट होकर माइनस हो जाएगा। तो माइनस करके ये हमारे पास आ जाएगा 889। तो आप ये एक और भी कैलकुलेट करने के लिए मेथड लगा सकते हैं कि 7 को दोनों के साथ एन के साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो फिर वो प्लस कर दो 7 दूसरी साइड, फिर 2 स्टेप बढ़ जाते हैं। तो दिस इज़ योर चॉइस हाउ यू कैन सॉल्व दैट। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ कि 7 मल्टीप्लाई पूरी ब्रैकेट के साथ, तो इसे दूसरी तरफ हम करेंगे डिवाइड, तो डिवाइड कर जाएगा दूसरी तरफ। इसको अगर 889 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास कट कर कर आ जाएगा 127। सो n माइनस 1 इज़ 127। सो 1 माइनस है इस साइड में, तो दूसरी तरफ जाकर ये प्लस हो जाएगा। सो हेयर वी गेट n इज इक्वल टू 128। सो 3 डिजिट नंबर में से 128 टर्म्स हैं जो कि 7 से डिवाइड होगी। Next question is, for what value of n are the nth terms of these two APs are equal। तो यहाँ पर आपके पास दो APs दी गई हैं। फर्स्ट वन is 63, 65, 67 up to so on and the second AP is 3, 10, 17 up to so on। इन दोनों APs में कि n की कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए nth टर्म्स जो है दोनों एपीज में तो दोनों ही इक्वल आएंगी। सो व्हाट वी विल डू, सो हमने पहली एपी लिख दी, तो यहाँ पर हम ए और डी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर इसकी फर्स्ट टर्म हम डिनोट कर लेते हैं ए के साथ, दैट इज 63 एंड डी इज 65 माइनस 63 इज 2 एंड इन दिस एपी इससे हम फर्स्ट टर्म डिनोट कर लेते हैं बी के साथ, b इज़ 3 एंड d1 लिख लेते हैं यहाँ पर, दैट इज़ 10 माइनस 3 इज़ इक्वल टू 7। यहाँ पर हमने फाइंड करनी है n की वैल्यू। तो हम मान लेते हैं कि इस जो AP है इसमें से AN और इसमें से BN जो है वो दोनों सेम आ रही है। तो यहाँ पर हमने n फाइंड करनी है। AN है तो AN का फॉर्मूला लगा लोगे, a प्लस एन माइनस 1 डी एंड हेयर BN का फॉर्मूला लगा लोगे b प्लस एन माइनस 1 D1, क्योंकि यहाँ पर हमने इसका कॉमन डिफरेंस D1 से डिनोट किया है। तो दोनों में जो जो वैल्यूज़ हमने ऊपर फाइंड की है तो उसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ए की वैल्यू है 63, एन तो हमने फाइंड करनी है, तो यहाँ पर डी हमारे पास था 2 एंड हेयर बी इज़ 3 एन माइनस 1 D1 इज़ 7। तो इसको आपने कैलकुलेट करना है, जैसे 63 60 इसको हम ओपन कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा ब्रैकेट के साथ 2n माइनस 2 एंड हेयर
3 प्लस 7n-7। तो n वाली वैल्यूज़ जो हैं वो एक साइड शिफ्ट कर लेते हैं और दूसरे जो नंबर है तो वो दूसरी साइड शिफ्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम 2n रखते हैं, n वाली वैल्यू हम लेफ़्ट साइड पे लिख लेते हैं। तो 7n यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर आकर माइनस हो जाएगा। एंड हेयर 3 -7 विच इज़ -4, और यहाँ पर हमारे पास थी 63 -2 विच विल बी 61। तो 61 प्लस की होगी, यहाँ पर आकर माइनस की हो जाएंगी। तो यहाँ पर आ जाएगा -5n इज इक्वल टू -65। तो हेयर वी हैव 5n इज इक्वल टू -65। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो n की वैल्यू हमारे पास आएगी 5 मल्टीप्लाई है तो दूसरी साइड जाकर ये डिवाइड हो जाएगी। अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 13। तो n इज़ 13। दैट मीन्स कि इस AP में जो 13th पोजीशन पर टर्म पड़ी होगी और इस AP में 13th पोजीशन पर जो टर्म पड़ी होगी, दोनों की वैल्यू जो आएगी वो सेम होगी।